हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो गद्यांश दिया होता है उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो प्रश्न दिए होते हैं उनको हल करते हैं। तो पढ़ेंगे, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विचार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो आप भी सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम इसके जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि ये जो गद्यांश है किस पाठ से दिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से दिया गया है। लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब दूसरा प्रश्न है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान को पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। यानी कि आपको कहाँ से लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। यानी कि जहां अतीत से लेकर हम स्वागत करते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आपको गद्यांश से ही लिखना है। तीसरा प्रश्न है, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। अब इसका आंसर देखिए गद्यांश में कहाँ से। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विचार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर लिखेंगे, पूर्वज की चरित्र और धर्म, विज्ञान, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां की हैं उनको हम गौरव के साथ धारण करते हैं। यानी कि जहां से हमने बताया है आपको वहीं से लिखना है। याद रहे, उसका जो आंसर आप जब लिखेंगे तो उसको अपने शब्दों में ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि राष्ट्र की उन्नति उसकी प्राचीन परंपराओं से संदेश लेकर भविष्य के लिए समयानुकूलन नवीन प्रयास करने पर निर्भर करती है। यही है प्रस्तुत गद्यांश का आशय। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि गद्यांश में जहाँ तक रेखांकित अंश है उसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो गद्यांश में ध्यान से देखिए, तो ध्यान से गद्यांश में देखना है आपको रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, आपको इसकी व्याख्या करना है। तो लिखा है, पूर्वजों ने
चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विचार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो इसकी व्याख्या लिखेंगे, हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में महान सफलताएं प्राप्त की थी। उन्होंने जो महान कार्य किए हैं हम उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यानी कि हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में बहुत सारे कह सकते हैं महान सफलताएं प्राप्त की हैं। बहुत सारी महान सफलताएं प्राप्त की हैं। उन्होंने जो महान कार्य किए हैं उन्हें हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यानी कि उन्हें अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। हमें गौरव के साथ उनके कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। इतना ही आपको लिखना होगा। यानी कि जितना रेखांकित अंश दिया होता है उसको आपको अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करना होता है। तो लिखेंगे, हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महान सफलताएं प्राप्त की थी। उन्होंने जो महान कार्य किए हमें उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें गौरव के साथ उनके कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको जो गद्यांश परीक्षा में दिया होता है उससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनका आप उत्तर गद्यांश से कैसे लिखेंगे इस वीडियो में हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।